दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा उठा पटक का रहा है। अगर देखा जाए तो कुछ बड़े फैसले यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 50 साल में होगी रिटायरमेंट, आधिकारिक जो आदेश है वो जारी हो चुका है। ओबीसी आरक्षण भी खत्म हुआ है। सपा कार्यकर्ताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा और असल मुद्दा है कि क्या 50 साल में जबरन रिटायरमेंट की जाएगी। इसको लेकर कर्मचारियों और साथ ही साथ बेरोजगार छात्रों में भी इस बात की कहीं ना कहीं कसक है कि ऐसा क्या पॉसिबल है। तो आपको एक लेटर पहले दिखाते हैं। तो दोस्तों ये लेटर काफ़ी वायरल है पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, तारीख पड़ी है 10 मार्च 2022 की। और यहाँ पर सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के संबंध में ये लेटर है। और यहाँ पर बहुत सारे पत्रांकों का भी यहाँ पर जो संज्ञान लेने की बात कही गई है। 6/9/21, 3/12/21, 24/12/21, 11 जनवरी 22, 2 फरवरी 22 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 50 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्रवाई नियमानुसार समयांतर्गत करने के संबंध में है। तो यहाँ पर दोस्तों इस बाबत यहाँ पर सूचना अप्राप्त थी। विभाग जनपद इकाई का नाम, 50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिक की कुल संख्या, स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गए कार्मिकों की कुल संख्या, समूह गा भी है, घा भी है। और यहाँ पर देखा जाए कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझी जाए, और अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए कार्मिकों की संख्या का विवरण यहाँ पर मांगा गया है। तो 26 अक्टूबर में उल्लिखित समय की सारणी के अनुसार पूर्व के वर्षों की भांति ऐसे कार्मिक जो 31 मार्च 2021 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु को पूर्ण करते हों, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कार्रवाई नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से समय अंतर्गत कराई जाए। और जोन की संकलित सूचना समेकित रूप से स्वहस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप में 20 मार्च 2022 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराने के कष्ट की बात भी कही गई है, और अग्रेतर कार्रवाई समय से की जा सके। ये संजय सिंघल जी हैं, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये लेटर है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय बन गया। और ऐसा कई बार आपने समाचार पत्र में भी देखा होगा कि ये बताया जाता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसमें 50 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए स्क्रीनिंग का प्रोविज़न है। और ये आज का नहीं रूल है, ये काफ़ी पुराना है और पहले से ही ये होता आया है। तो शासनादेश संख्या भी देखिए यहाँ पर 6 फरवरी 1989 की पड़ी हुई है। मतलब ये पहले के शासनादेशों को यहाँ पर देख सकते हैं। 26/10/1985 में कतिपय मार्गदर्शन निर्देश सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा विषय बनता है कि क्या अन्य विभागों में भी ऐसा हो सकता है। इसी बीच देखा जाए दोस्तों तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग में ये प्राइमरी का master.com की इसमें मुहर भी लगी हुई है। और 8 अधिकारियों को स्क्रीनिंग आउट करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने की बात इसमें बताई जा रही है। और ये 12 मार्च 2018 का लेटर लोग जो है शेयर कर रहे हैं। इस लेटर की क्या कुछ हकीकत है, इसके लिए कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सभी के मन में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या 50 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी और क्या ये धीरे धीरे अन्य विभागों में भी लागू होगा। ये मुद्दा काफ़ी गंभीर रहता है और इसकी पिछली बार देखा जाए तो बहुत ज़्यादा व्यापकता के साथ विरोध हुआ था, और साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ें आई थी जिसमें क्लैरिफिकेशन भी आया था पुलिस विभाग के अधिकारियों का कि ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है, अन्य विभागों के लिए नहीं है। लेकिन बीच कुछ यहाँ पर अन्य विभागों के लिए भी लेटर वायरल हो जाते हैं। तो इनके बारे में क्या कुछ कोई जवाब देखने के लिए नहीं मिलता है, जो संशय का विषय बना हुआ है। अब दोस्तों आज सुबह से ही एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। एक सेकेंड, ये पोस्ट है दोस्तों,
यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर पद के लिए ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण खत्म कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से देश के सभी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ये सूचना भेजी हुई है। तो यहाँ पर हमने सर्च किया इसको तो पाया कि प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर पद पर ओबीसी को नहीं मिलेगा आरक्षण। यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजे गए नोटिस के मुताबिक एससी एसटी को तीनों पदों प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का आरक्षण मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में नोटिस भेजा गया कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया गया है। यूजीसी द्वारा इस पत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लिखित किया गया है कि ओबीसी के लिए निर्धारित 27% आरक्षण सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर लागू होगा, जबकि प्रोफेसर और एसोसिएट के पदों पर नियुक्ति के लिए उन्हें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में हमने खंगाला तो ये लेटर भी दिखाई पड़ा। 3 जून 2016 का ये लेटर है और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन एडमिशन एंड अपॉइंटमेंट, मतलब ये पुराना लेटर है जो अब वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं योगी सरकार एग्जिस्टेंस में आई है तो उसके बाद से इस प्रकार के बहुत सारे लेटर वायरल हो रहे हैं जो पुराने हैं, लेकिन यहाँ पर ये हकीकत ये बताई जा रही है और ये इस लेटर में भी साफ चीज़ें इस प्रकार से लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ें भी दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो जागरण.com में बड़ा फैसला, अब इन सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण खत्म। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ये पहले की अपडेट है 2016 की, जो अब योगी सरकार बनने के बाद वायरल हो रही है। तो यहाँ पर बड़ा फैसला देख सकते हैं, यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अपडेट दोस्तों ये 7 जून 2016 संडे 19 जून 2016 की है। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बातें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इन पदों के लिए नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों को अब सामान्य वर्ग की तरह ही आरक्षण की आस छोड़ मेहनत करनी होगी। यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और इसको तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। तो इन विषयों पर आपका क्या कुछ कहना है, इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लोगों में एक भ्रम का माहौल है कि धीरे धीरे अन्य पदों पर भी आरक्षण खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो हकीकतें हैं वो और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनको आपको खुद सर्च करना आवश्यक है। ये पुरानी अपडेट है, आज की नहीं है, जो आज के परिदृश्य में वायरल जरूर हो रही है, लेकिन ये खबर एकदम नई है। सरकारी कार्य में बाधा व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। अफसरों की गाड़ी चेक करने वाले सपाई भेजे जाएंगे जेल। तो यहाँ पर सरकार नहीं बनी, भाजपा फिर प्रचंड बहुमत से आ गई। बिना किसी आधार के मंडी समिति के बाहर हंगामा सपाइयों को महंगा पड़ने वाला है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर एक पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 20 से अधिक सपाइयों को चिन्हित कर लिया है। मुकदमे में उनके नाम खोले गए हैं। आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी है। पुलिस पहले कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेगी, उसके बाद दबिश देना शुरू करेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो जो कार्रवाई का सिलसिला है अब वो चालू होगा। जिन्होंने भी गलतियां की थी, सरकारी काम में बाधा डाला है या कुछ भी किया है, तो योगी सरकार का अब चाबुक चलने वाला है और उन पर बड़ी कार्रवाइयां होगी। तो फिलहाल के लिए जो दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलेगी, बाकी जो सही से है उसको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।